नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लासेज पे स्वागत करते हैं। ठीक, अब देखिए, कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे संख्या पद्धत, और संख्या पद्धत में आपको एक टॉपिक बताया गया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो है जातीय मान तथा स्थानीय मान। आज का टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक ना, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। और इसको समझने से पहले आपको अंक तथा संख्या के बारे में थोड़ा से बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको अंक और संख्या का ज्ञान नहीं होगा तो जातीय मान तथा स्थानीय मान निकालने में आपसे गलती हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए समझते हैं। अंक तथा संख्या या डिजिट तथा नंबर। ठीक है, अंक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट और इसको कहते हैं नंबर। क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे कोई संख्या लिख दिए हम 2, आप इसको क्या बोलेंगे? संख्या होगी कि अंक होगा? तो यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, लेकिन इसमें कितने नंबर हैं? तो इसमें एक ही नंबर है। सॉरी, इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें एक ही अंक है। बात समझ में आया? अगला लिख दिए हैं 14। यह क्या है? यह एक संख्या है, इसमें कितने अंक हैं? तो 1, 2। बात समझ में आ रही है ना? 2 अंक हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या लिख देते हैं, जैसे बड़ी संख्या लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना? अब आप इसको क्या बोलेंगे? संख्या की अंक। संख्या की अंक, यह एक संख्या है। क्या है? यह एक संख्या है, लेकिन इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी संख्या और अंक आपको समझ में आ गया होगा। संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। अभी अगर हम आपको बता दें कि जैसे लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया है? 1 से लेकर 9 तक गिनती ही तो लिखी गई है। 1 से लेकर 9 तक क्या लिखा गया? गिनती लिखी गई है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो 1 को आप क्या बोलेंगे? एक संख्या है, लेकिन इसके अंदर कितने अंक हैं? तो 1 अंक है। ये सब एक अंकीय संख्या है। मतलब समझ में आई? ये सब क्या है? एक अंकीय संख्या है। लेकिन जैसे ही आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से लिखेंगे तो यह भी क्या है? एक संख्या है, लेकिन ये 2 अंकीय संख्या है। मतलब समझ में आ रहा होगा कैसी संख्या है? 2 अंकीय संख्या है। 10 के अंदर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 11 के अंदर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 12 के अंदर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। सब कैसी संख्या है? 2 अंकीय संख्या है। लेकिन आगे लिख दिया जाए 101, यह भी एक संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है? 3 अंकीय संख्या है। 115 संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है? 3 अंकीय संख्या है। इसके अंदर कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ गई? यानी कि अंक और संख्या के बारे में आपको कुछ समझ में आया? जी हाँ, ठीक है। आगे चलिए, अब बताते हैं जातीय मान तथा स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक, अब देखिए, किसी भी संख्या का, ध्यान से समझना, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं 6735 दिया गया है। 6735 दिया गया है, तो ध्यान से समझना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप ऐसे पढ़ते हैं, आप ऐसे ही तो करते हैं। यानी कि हमको 6735 का जातीय मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी अगर हम आपसे ये कहें 5 का जातीय मान तथा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ध्यान रहे 5 का जातीय मान 5 होगा। यानी कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक का अगर हमको जातीय मान निकालना है तो वही अंक ही क्या होता है? जातीय मान हो जाता है। क्लियर? वही अंक क्या होता है? जातीय मान हो जाता है। अगर इसी का हमको स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणे 1 मतलब 5 होगा। बात समझ में आया?
3 का फेस वैल्यू तथा 3 का प्लेस वैल्यू। ठीक, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, लेकिन 3 का प्लेस वैल्यू 3 गुणे 10। ध्यान रहे, जो पहले अंक पे है इकाई का अंक उसमें 1 से गुणा, दहाई का अंक उसमें 10 से गुणा, सैकड़ा का अंक उसमें 100 से गुणा, 1000 का अंक उसमें 1000 से गुणा। मतलब समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है ना? अगर देखिए 7 का हमको जातीय मान तथा 7 का हमको मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 का फेस वैल्यू तो 7 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा तथा 7 का प्लेस वैल्यू 7। 7 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो मतलब किससे गुणा? 100 से गुणा। या इकाई दहाई सैकड़ा किस पे है? सैकड़ा पे। सैकड़ा है तो सैकड़ा का मतलब किससे गुणा? 100 से गुणा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा। क्लियर? 6 का, अगर हमें 6 का निकालना है, 6 का फेस वैल्यू और 6 का प्लेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू इसका तो 6 होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा? यानी 6 गुणे सैकड़ा तक हो गया था, 1000 में है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 में है तो किससे गुणा? 1000 से। बात समझ में आ? तो कितना होगा? बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो क्या है? किसी भी संख्या का अगर आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं, किसी भी संख्या का अगर आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो उसका स्थानीय मान जो भी आएगा, अगर उन सबको आपस में जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो इसी संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। उस संख्या के क्या होगी? बराबर। जैसे देख लीजिए, 6 का स्थानीय मान क्या आया है? 6000। क्या आया? 6000। 7 का स्थानीय मान क्या आया? 700, तो प्लस में 700। ठीक ना? 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 30। 3 का स्थानीय मान क्या है? 30। और 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5। अगर आप सबको जोड़ रहे हैं, जोड़ के देख लीजिए, 6735 ही आना चाहिए। बात समझ गए? बात समझ गए? जातीय मान तथा स्थानीय मान उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहां तक, जहां तक बताए हैं। बात क्लियर? चलिए अगले सवाल का आप लोग खुद फटाफट देख लीजिएगा निकाल के। जैसे कोई भी अंक आप ले लीजिए, चाहे जितने अंक का, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे जय अंकीय हो, जैसे 7, 8, 9, 5, 4, 3, ठीक है ना? अगर हमको इसका जातीय मान, 3 का जातीय मान 3, ठीक, क्लियर? एक बार में 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, 7 का जातीय मान 7। बात समझ में आ गई? जातीय मान समझ गए। अब स्थानीय मान अगर निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1 मतलब 3। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए अभी अपने आप शॉर्टकट कर लेंगे, ठीक ना? 4 का स्थानीय मान, इसके बाद कितना अंक है? कितना अंक है? 1, तो 4 गुणे 1 40। 5 का स्थानीय मान कई अंक है? 5, तो 5 डबल 0। क्लियर? 6 का स्थानीय, 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद कई अंक? 3, ठीक। 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद कई अंक? 4, तो 1, 2, 3, 4। बात समझ में आया? 7 का, तो 7 के बाद कई अंक? 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? बात समझ में आई? सबको आप प्लस करके देख लीजिए, यही संख्या मिलेगी। सबको प्लस करने के बाद यही संख्या मिलेगी। हाँ, एक बात यहां से और समझा देते हैं, अब वो आप देख लीजिए। किसी भी संख्या का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, किसी भी संख्या का, या आप ये कह लीजिए कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होता है? जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगा, तो वो क्या है? 3। 3 का देख लीजिए, फेस वैल्यू क्या है? 3, और प्लेस वैल्यू क्या है? 3। बात समझ में आ रही है ना? इकाई के अंक पे, कहने का मतलब क्या है, इकाई के अंक पे जो भी संख्या होगी,
इकाई के अंक पे जो भी संख्या होगी उसका फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगी। क्लियर ना? इकाई के अंक पे जो भी संख्या होगी उसका फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। जब सवाल आपको पॉइंट में दे देता है, कैसे देता है? पॉइंट में देता है, ठीक है ना? जब आपको सवाल किस में देता है? पॉइंट में। जैसे सवाल में दे दिया 37.287, बात समझ में आ रही है? 37.287। अब सबसे पहली चीज आपको ये पता कर लीजिए कि इसका इकाई का अंक कौन सा है, इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई के अंक पे 7 नहीं होगा, ये ध्यान दे। 7 ये वाला 7 नहीं होगा, ये वाला 7 होगा। ये भी तो 37 है। इसका जो इकाई का अंक है वो ये ना होके ये है। बात समझ में आ रही है ना? अब आपसे अगर पूछे भैया कि 7 का फेस वैल्यू और इसका 7 का फेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, आपसे पूछ सकता है। तो 7 का फेस वैल्यू तो 7 होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 गुणे 1 मतलब ये भी क्या होगा, 7 होगा। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे, अगर इसका कहीं पूछ लिया, इस वाले 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, तो इसका भी फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू अब 7 नहीं होगा। ये ध्यान रहे, ये 7 नहीं होगा। तब क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, तीसरा ही तो है। तो ध्यान रहे, दशमलव की सबसे जो छोटी संख्या है, दशमलव की जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे। तो दशमलव की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 001। बात समझ में आया? तो गुणे 0.001। जब आप इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.007। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यानी इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.007, और इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 7। लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 7। ऐसे ही अगर आपको 8 का निकालना है, फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू, बात समझ में आ रही ना? तो 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू तो 8 होगा, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए 8 गुणे कई अंक पे है, दशमलव के कई अंक पे है, 1 2, तो 0.01। बात समझ में आ रही है ना? गुणा कर लेते हैं तो 0.08। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी इसका स्थानीय मान क्या है, 0.08 है। क्लियर? क्लियर ना? एक चीज और कर सकते हैं, जो आप गुणा किए हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने से आप भाग भी कर सकते हैं। जैसे हमको 8 का ही स्थानीय मान निकालना है, तो 1 2, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2। तो अगर इसको हम 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, सॉरी 1 2, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो आप जानते हैं 100 से भाग देना तो बहुत आसान है। किसी भी संख्या में भाग कैसे देते हैं समझ लेते हैं। नीचे जितना 0 है उतने अंक पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, उतने अंक पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब 0.08, 2 0 है तो 2 अंक पे पॉइंट। बात समझ में आई? 3 0 होता तो 3 अंक पे पॉइंट, 4 0 होता तो 4 अंक पे पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लियर? चलिए दूसरा सवाल आपको देते हैं, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है ना? आप लोग इसका उत्तर खुद बताएंगे। जैसे सवाल है 37 37.4695, ठीक है ना? अब हम आपको ये बताना है कि 5 का फेस वैल्यू और इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। चलिए
दिमाग लगाइए, फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5 का जो आप फेस वैल्यू निकालेंगे वो तो 5 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हमको 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी 9 गुणे, ठीक ना। कितने अंक हैं? 9 का नहीं, 5 का निकालना है ना, सॉरी। 5 का कितने अंक हैं? 1 2 3 4, चौथा है, मतलब क्या करेंगे? गुणे दशमलव, सबसे छोटी संख्या 0 0 0 1। बात समझ में आई? तो गुणा करेंगे, यानी 0.0005। क्लियर? अगर ऐसे ही 9 का निकालना हो फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू, तो 9 का फेस वैल्यू तो 9 होगा, ठीक है। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 गुणे 0.001, मतलब गुणा करेंगे तो 0.009। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही 6 का अगर आप चाहें तो 6 का निकाल सकते हैं। अगर वहां ध्यान दें 3 का क्या होगा? 3 का फेस वैल्यू इसकी तो 3 होगी, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? अब देखिए प्लेस वैल्यू इसका, अब देखिए तो प्लेस वैल्यू में कई अंक पे है? इसके बाद कितने अंक है? 1 अंक है, यानी 3 गुणे 10, ठीक है। तो कितना होगा? 30 होगा। उम्मीद करते हैं कि जातीय मान तथा स्थानीय मान का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे आप लोग सवाल लगाइएगा, ठीक है। जहां दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, ओके, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगले सेशन पे। अगला टॉपिक आपका क्या है थोड़ा से बताते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल आया था क्वेश्चन कि 130 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 130 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इसीलिए अभी आपको कुछ देर पहले अंक और संख्या के बारे में हमने बताया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। 130 पृष्ठ है उस पुस्तक में, कितना? 130। या इसी सवाल को बदल के भी वो बता सकता है, कहेगा 1 से लेकर 130 तक एक पुस्तक में पृष्ठ दिया गया है, उस पृष्ठ को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बात समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए तो ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कैसी संख्या होती है? एक अंकीय संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक कैसी संख्या होती है? एक अंकीय संख्या होती है, ठीक। और 10 से लेकर 99 तक कैसी संख्या होती है? 2 अंकीय संख्या होती है। और 100 से लेके 999 तक कैसी संख्या होती है? 3 अंकीय संख्या होती है। ये तो आपको पता है ना? नहीं पता है तो आप समझ जाइए, ठीक है। 1 से लेके 9 तक 1 अंकीय संख्या, 10 से लेके 99 तक 2 अंकीय संख्या, और 100 से लेके 999 तक 3 अंकीय संख्या। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान रहे, अगर हम आपसे ये कहें 1 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हैं, 1 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे सर 9 अंक हैं, ठीक है। लेकिन 9 अंक कैसे हैं? 9 अंक ऐसे हैं जो एक अंकीय हैं। 9 अंक कैसे हैं? जो एक अंकीय हैं। तो आपसे हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि 2 अंकीय संख्याएं कितनी हैं? तो 2 अंकीय संख्याएं कितनी हैं? 10 से लेके 99 तक हैं। 10 से लेके कहां तक? 99 तक। तो टोटल कितना होगा? 90 संख्या होगी। तो ये कितनी हुई? 9 संख्या हुई। बात समझ में आ रही है ना? 10 से लेके 99 तक
दो अंकीय संख्याएं हैं और दो अंकीय संख्याएं कितनी हैं? 90 हैं। बात समझ पा रहे हैं? तीन अंकीय संख्या कहां से? 100 से लेके 999 तक। 999 के बाद 10,000 आएगा, उसमें 4 अंकीय संख्या होगी। 1000 आएगा, उसमें 4 अंकीय संख्या होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें कितने होंगे? 900 होंगे। क्लियर? अभी सवाल जब समझाएंगे, सवाल लगाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी पेशेंस रख के देखते जाइए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर इस सवाल को हमें लगाना है 1 से लेके 130 तक किसी पुस्तक के पृष्ठ दिए गए हैं, उसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हुई होगी? अब देखिए, तो एक अंकीय संख्या 1 से 9 तक, ठीक, तो कितने अंक बनेंगे? 9 अंक बनेंगे। क्लियर? दो अंकीय संख्या 10 से लेके कहां तक? 99 तक कितने अंक बनेंगे? 90 बनेंगे। और तीन अंकीय तक गया है ना? आप ध्यान से इतना समझिए। तो एक अंकीय संख्या है, इसलिए गुणे 1 तो बराबर 9। दो अंकीय संख्या है, 90 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? 90। और एक संख्या में 2 अंक हैं। एक संख्या में कितने अंक हैं? 2। तो इसको क्या करिएगा? 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक ना? तो टोटल कितना? 180। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। जैसे 99 के बाद 100 आएगा, वैसे ही 3 अंकीय संख्या बन जाएगी। और 100 से लेके हमको कहां तक चलना है? 130 तक चलना है। कहां तक चलना है? 130 तक चलना है। बात समझ में आ रही है ना? तो 100 के बाद 130 तक चलना है। तो अगर हम देखें तो 3 अंकीय संख्या कितनी है? 100 से आगे जाते हैं तो 30 संख्या होती है, लेकिन 100 भी तो 3 अंकीय संख्या है। जब 100 3 अंकीय संख्या है तो 30 इधर और 1 इधर। और नहीं तो सबसे आसान सा लॉजिक है, 130 में जो 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। बात समझ में आया? अगर ऐसा नहीं घटा पाते हैं, 99 घटाने में दिक्कत हो रही है, तो आप 100 को घटा लीजिए। जैसे देखिए, 130 में 100 घटेगा तो 30 आएगा, लेकिन 100 भी तो 3 अंकीय संख्या है, इसलिए 1 प्लस करना होगा। बात समझ में आया? तो कितना होगा? 31 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकीय हैं, तो 3 से गुणा, तो 31 तिया 63। बात समझ में आया? अब इसी को आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक, अच्छा, जोड़ने के लिए भी देखिए, बार बार आपको ये दोनों अलग अलग नहीं लिखने हैं। 180 में 9 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 189 आएगा। इसमें 63 और प्लस कर दीजिए। कितना प्लस कर दीजिए? 63 प्लस के 9 3 12 के 2, 8 6 14 1 15 और 2 1 1 2। इसका उत्तर क्लियर? दूसरा सवाल आप लोग फटाफट लगाइए। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। जैसे अगर वो कह दे 1 से लेकर 120 तक, लगाइए इसको। देखिए, तो एक अंकीय संख्या 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। एक अंकीय संख्या है तो 9 गुणे 1 बराबर 9, ठीक है। दो अंकीय संख्या 10 से लेके 99 तक, टोटल कितनी संख्या? 90, ठीक है। तो गुणे 2 मतलब कितने अंक बनेंगे? 180। यहां तक तो क्लियर ही है। अब इसको बार बार आपको नहीं करना है, आपको ये समझ जाना चाहिए इन दोनों का जो योग होगा वो 189 होगा। ठीक है ना? 189 होगा। इसका मतलब 99 तक आप कर लिए हैं। 189 मतलब 2 अंकीय संख्या 99 तक आप जोड़े हैं, तो यही तो आया है। अब इसके बाद 3 अंकीय पे चलते हैं, और 3 अंकीय जैसे ही 100 होगा, देखिए, जैसे 100 से लेके 120 तक जाना है, तो 20 उधर, एक 100 वाली खुद, यानी कितना? 21 संख्या ऐसी है जो 3 अंकीय है, तो 21 तिया 63। सॉरी, पिछले सवाल में कुछ गलती हुई है, उसमें जो है 31 गुणे 3 किए थे, तो 31 गुणे 3 गलती से 63 लिख दिए हैं। 31 गुणे 3 63 नहीं 93 होगा, ठीक है। 93 होगा, वो सही कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है ना। उसका योग 252 के बजाय कुछ और आएगा, ठीक है, उसको 93 से जोड़िएगा। उसमें आया था 189 में हमें क्या करना है, 93 जोड़ना है, ठीक। तो 9 3 12 के 2, एक कैरी हुआ 9 9 दूनी 18 मतलब 8 1 1 2, 282 उत्तर आएगा उसका, ठीक है ना। गलती हो गई है, सुधार लीजिएगा उसको। अब इसमें इसको जब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, 252 आएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।